हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड में बेसिकली आप क्या पढ़ोगे, यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म। तो जो यूग्लिना लाइक मतलब कि यूग्लिना ही इसमें कम्प्लीटली हम पढ़ेंगे। क्लियर? तो यूग्लिनॉइड्स मैंने कहा हम फोटोसिंथेटिक ही कर रहे हैं। फोटोसिंथेटिक में हमने डायटम्स कर लिया, डाइनोफ्लैजिलेट्स कर लिया, तो नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, यूग्लिनॉइड्स आ जाता है। क्लियर? तो इसमें जो आता है इट इंक्लूड क्लोरोफिलस and achlorophyllous protist। इसमें दोनों आते हैं, क्लोरोफिलस भी आते हैं और एक्लोरोफिलस भी आते हैं। मैं ये चीज़ क्यों लिख रही हूँ, इसका रीज़न क्या है कि जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ यूग्लिनॉइड के बारे में, यूग्लिना के बारे में दिए। तो यूग्लिना में क्लोरोफिल होती है, ठीक है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यूग्लिनॉइड्स में क्लोरोफिलस ऑर्गेनिज्म होते नहीं है। तो विच लाइन इज करेक्ट और इनकरेक्ट में ये पॉइंट आ सकता है। हम बेसिकली यूग्लिना पढ़ते हैं तो हमारी मेंटेलिटी सीधे जाती है कि नहीं, यूग्लिनॉइड्स में तो क्लोरोफिल होगा ही होगा। ज़रूरी नहीं है, कुछ यूग्लिनॉइड्स हैं जिनमें क्लोरोफिल एब्सेंट है। क्लियर? तो इनकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक अगर देखी जाए तो उसमें क्या आ जाते हैं, ये ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्ट है। तो ये ऑर्गेनिज्म कैसा है, यूनिसेलुलर। ऑर्गेनिज्म कैसा है, यूनिसेलुलर है। साथ में इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है, तो इट इज बायफ्लैजिलेटेड। ऑर्गेनिज्म कैसा है, बायफ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिज्म है। क्लियर? It's a biflagellated protist or organism and mostly present in aquatic and damp soil। ये एक्चुअली क्या है, बायफ्लैजिलेटेड है। बायफ्लैजिलेटेड है तो दो फ्लैजिला हैं, तो मूवमेंट में भी हेल्प करता है, ठीक है। और साथ में ये फ्लैजिला, देखो सीधी सी बात है, फ्लैजिला अब एयर में मूव करने में तो हेल्प करेगा नहीं, तो ऑर्गेनिज्म के किस में होगा, पानी में ही होगा। तो ये एक्वाटिक में प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक्वाटिक, लेकिन कौन से वाला, फ्रेश वाटर। ये मोस्टली किस में प्रेजेंट होते हैं, फ्रेश वाटर। और फ्रेश वाटर भी कैसे वाला, दैट इज स्टेगनेंट। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टेगनेंट वाटर में ही यूग्लिनॉइड्स पाए जाते हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन है कि यूग्लिनॉइड्स आर प्रेजेंट इन स्टेगनेंट वाटर। आपने डायटम्स पढ़ा, डाइनोफ्लैजिलेट का हैबिटेट पढ़ा, और ये यूग्लिनॉइड का भी याद रखिएगा कि यूग्लिनॉइड में स्टेगनेंट वाटर लाइन लिखी हुई है जो कि उन्हें बाकियों से अलग करती है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता है इसका स्ट्रक्चर ऑफ यूग्लिनॉइड। अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ यूग्लिनॉइड कहूँ, बेसिकली मैं सीधा वर्ड यूज कर रही हूँ, यूग्लिना। तो स्ट्रक्चर ऑफ यूग्लिना में अगर देखो तो किस तरह से आपने आज तक डायग्राम इसकी जो बचपन से ड्रॉ करते आ रहे हो, आपने इस तरह से डायग्राम ड्रॉ की है यूग्लिना की, है ना। इसी तरह से आपने यूग्लिना की डायग्राम देखी है और यहाँ पे पढ़ा हुआ है कि ये ऐसे करके फ्लैजिला निकलते हैं, इस तरह से फ्लैजिला उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। बाकी डिटेल में तो हम कवर करते हैं। तो स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो इसका जो अपेक्स एरिया है, ऊपर का एरिया कैसा है, ब्रॉड है, ब्लंट एरिया है। अगर नीचे का एरिया देखा जाए तो कैसा है, शार्प है। तो फर्स्ट अगर मैं इस तरह से स्ट्रक्चर देख रही हूँ तो डेफिनेटली इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई दिया इसका, कुछ इस तरह से। ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम कैसे कहते हैं, स्पिंडल शेप, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ यूग्लिना अगर देखा जाए तो कैसा आ गया, स्पिंडल शेप। अब स्पिंडल शेप है तो इसके दो पार्ट बने, एक बना इसका एपेक्स जो इंटीरियर एंड है, एक बन गया इसका पोस्टीरियर और लोअर पार्ट, ठीक है, बेस। तो इसका अगर मैं कहूँ अपेक्स एरिया, तो अपेक्स एरिया इसका कैसा दिख रहा है, ब्लंट, ठीक है। दिस एरिया इज ब्लंट, ऐसे करके, जैसे स्केल लो से स्केल का एंड जो होता है दैट इज ब्लंट एंड। अगर यहाँ पे देखो तो लास्ट इसका जो बेस है, बेस कैसा दिख रहा है, स्पिंडल का पार्ट कौन सा दिख रहा है, शार्प पार्ट दिख रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसका बेस कह रही हूँ
तो उसका एंड कैसा रहेगा, शार्प एंड रहेगा। क्लियर है जी, ठीक है। तो यूग्लिना में, यूग्लिनॉइड में आपने पढ़ा यूग्लिना जो होता है वो हम डिटेल में कवर करेंगे। यूग्लिनॉइड्स में बेसिकली क्लोरोफिलस एंड एक्लोरोफिलस दोनों प्रेजेंट होते हैं, यही पढ़ा, ठीक है। यूनिसेलुलर है, बाइफ्लैजिलेटेड है और मोस्टली स्टैग्नेंट वाटर में आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट आपने स्ट्रक्चर ऑफ यूग्लिना देखा तो कैसा रहा, स्पिंडल शेप रहा, अपेक्स उसका ब्लंट रहा और बेस उसका रहा शार्प। अब इसका हम कंप्लीट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। क्लियर, तो इसके कंप्लीट स्ट्रक्चर में अगर देखें तो ये रहा अपेक्स पार्ट, ठीक है, और ये रहा बेस पार्ट। ये तो हमें पता चल गया ब्लंट है और ये क्या है, शार्प एंड है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। अब देखो ये जो एंड है यहाँ पे, दिस एरिया इज नोन एज साइटोस्टोम। क्या कहते हैं इसे, साइटोस्टोम। दिस एरिया इज नोन एज साइटोस्टोम, ठीक है। तो इस एरिया को आप कहोगे साइटोस्टोम। एक्चुअली साइटोस्टोम जो होता है उसे हम कहते हैं माउथ ओपनिंग। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि माउथ ओपनिंग ऑफ यूग्लिना इज नोन एज साइटोस्टोम। क्लियर है जी। नेक्स्ट, दिस एरिया इज कैनाल एरिया, ठीक है। जैसे किसी का, जैसे हमारा ये एरिया है, ठीक है, तो दिस इज कैनाल एरिया। दिस कैनाल एरिया इज बेसिकली नोन एज साइटोफेरिंक्स। तो साइटोफेरिंक्स इज नोन एज कैनाल एरिया, और अगर इधर वर्ड यूज किया जाए तो दैट इज नोन एज गलेट, ठीक है। ये याद रखना कि गलेट एरिया किसको कहते हैं, साइटोफेरिंक्स। वो कौन सा एरिया है, कैनाल एरिया है। ये तीनों एक ही वर्ड यूज किया जाता है। दिस एरिया, ये जो नीचे का ये वाला पार्ट है, दिस एरिया इज नोन एज रिजर्वॉयर। तो दिस एरिया इज नोन एज रिजर्वॉयर। क्लियर है, ठीक है। तो मैंने अभी तक आपको बताया कि इसके जो अपेक्स एरिया है, ठीक है, उसमें 3 पार्ट्स आते हैं। फर्स्ट इज साइटोस्टोम, दैट इज माउथ पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कैनाल, दैट इज साइटोफेरिंक्स, और उसे क्या कहेंगे, गलेट भी कहते हैं, ठीक है। हो सकता है गलेट इज ऑल्सो नोन एज साइटोफेरिंक्स। देखो गलेट वर्ड मैं जब पैरामीशियम पढ़ाऊंगी तब भी यूज करूंगी, ठीक है। तो ये गलेट पे आपको लास्ट ईयर में क्वेश्चंस भी दिखेंगे, ठीक है। तो साइटोस्टोम माउथ ओपनिंग, साइटोफेरिंक्स इज गलेट एरिया, साथ में इसमें एंड में इस एरिया में क्या आता है, रिजर्वॉयर। देखो रिजर्वॉयर से अटैच काफी आपको पार्ट्स दिखाई देंगे, इसलिए आपको पता होना चाहिए दिस एंड एरिया इज नोन एज रिजर्वॉयर। क्लियर। अब मैंने जब यूग्लिनॉइड स्टार्ट किया, मैंने बोला दे आर फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये कैसा है, फ्लैजिलेटेड। अब क्वेश्चन नेक्स्ट क्या बनेगा, फ्लैजिलेटेड है तो भैया कितने फ्लैजिला है हमारे पास, इसके पास कितने फ्लैजिला है, 2 फ्लैजिला प्रेजेंट है, ठीक है। एक फ्लैजिला होगा शॉर्ट, जानबूझ के मैंने इस साइड लिखा, ठीक है। एक फ्लैजिला जो होगा वो क्या होगा, लॉन्ग फ्लैजिला, ठीक है। ये रहा शॉर्ट फ्लैजिला, ठीक है, और ये रहा लॉन्ग फ्लैजिला, ठीक है। तो ये लॉन्ग फ्लैजिला है, ये रहा लॉन्ग फ्लैजिला, ठीक है। तो ये रहा शॉर्ट फ्लैजिला, ये रहा लॉन्ग फ्लैजिला, ठीक है। और लॉन्ग फ्लैजिला के ऊपर इस तरह से फाइबर 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 दिखेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको क्या दिख रहे हैं, फाइबर फाइबर इस तरह से दिख रहे हैं, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ फ्लैजिला जिसमें इस तरह से एक्सटेंशंस आपको दिखे, दैट टाइप इज नोन एज टिंसल फ्लैजिलेटेड, ठीक है। तो ये कैसा हुआ, टिंसल फ्लैजिलेटेड, एक्चुअली ये टिंसल्स कह रहे हैं, ठीक है। तो ये जो एक्सटेंशंस है, ठीक है, तो फ्लैजिला कैसा हुआ, टिंसल फ्लैजिलेटेड जो है वो कौन सा वाला है, लॉन्ग फ्लैजिला है। इतना क्लियर है, ठीक है। तो यहीं पे एक और वर्ड आ जाता है, दैट इज ट्राइकोनोमैटिक, ये वर्ड दिखेगा, ठीक है। ये नहीं दिखेगा तो ये दिख जाएगा, ठीक है। तो आप कहते हो कि हाँ टिंसल लाइक फ्लैजिला ट्राइकोनोमैटिक जो पैटर्न है इसमें प्रेजेंट है। क्लियर। अब देखो एक छोटा है एक बड़ा है, ठीक है, यही है हमने देखा फ्लैजिला। मैंने कहा था जब फ्लैजिला 2 डिफरेंट टाइप के प्रेजेंट हो, ठीक है, तो दैट इज नोन एज हेट्रोकोन्ट कंडीशन। तो इसका मतलब इसमें भी कौन सी कंडीशन प्रेजेंट है,
कौन कंडीशन, ठीक है। तो फ्लैजिला क्या है, दो है, छोटा है एक बड़ा है, ठीक है। इसी कारण कंडीशन कौन सी आई, हिट्रोकॉन। तो हिट्रोकॉन के आपने दो टाइप पढ़ लिए, एक आपने पढ़ा डायनोफ्लैजिलेट्स में भी फ्लैजिला जो है वो कौन सी कंडीशन शो करते हैं, हिट्रोकॉन, डिफरेंट फ्लैजिला। ये वैसे ही यूग्लिना में भी कौन सी कंडीशन आ जाती है, हिट्रोकॉन कंडीशन ही आती है। क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्लैजिला प्रेजेंट इन यूग्लिनॉइड्स। अब जहाँ पे फ्लैजिला, देखो ये आया शॉर्ट फ्लैजिला, यहाँ ये आया लॉन्ग फ्लैजिला। जिस जगह पे लॉन्ग और शॉर्ट फ्लैजिला इस तरह से कंबाइन करते हैं, ठीक है, दिस एरिया इज नोन एज, ये एरिया, ठीक है, ये वाला, दिस एरिया इज, दिस पार्ट इज नोन एज पैरा फ्लैजिलर बॉडीज, ठीक है। तो पैराफ्लैजिलर बॉडीज कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, एट दैट पॉइंट जहाँ पे शॉर्ट और लॉन्ग फ्लैजिला क्या करते हैं, अटैच होते हैं, ठीक है। एट द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ टू फ्लैजिला, कौन से वाले, शॉर्ट एंड लॉन्ग, जिस जगह पे शॉर्ट और लॉन्ग फ्लैजिला अटैच होते हैं उसी जगह पे जो है दैट बॉडी इज नोन एज पैराफ्लैजिलर बॉडी। अब नेक्स्ट पॉइंट इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनता है कि पैराफ्लैजिलर बॉडीज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो है एरिया है जो पिगमेंटेड एरिया है जो सनलाइट को से क्या है, सेंसिटिव है। तो इट इज बेसिकली पैराफ्लैजिलर बॉडीज आर फोटो सेंसिटिव एरिया, ठीक है। तो पैराफ्लैजिलर बॉडीज के अलावा एक और फोटोसेंसिटिव एरिया होता है जो कि स्पेसिफिकली रिजर्वॉयर एरिया में प्रेजेंट, दिस वन इज रिजर्वॉयर एरिया ना, देखो दिस वन इज रिजर्वॉयर एरिया, ये रिजर्वॉयर एरिया है, ठीक है। तो रिजर्वॉयर एरिया में पैराफ्लैजिलर बॉडी के एकदम पैरेलली, ठीक है, कौन से सरफेस पे, ऑन द एरिया ऑफ रिजर्वॉयर, यहाँ पे एक पॉइंट प्रेजेंट होता है, दिस पॉइंट इज नोन एज रेड स्पॉट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज रेड स्पॉट, ठीक है। तो इट इज प्रेजेंट पैरेलली, कहाँ प्रेजेंट है, लोकेशन अगर देखा जाए, इट इज प्रेजेंट पैरेलल टू किसके, पैराफ्लैजिलर bodies, it is present parallel to the paraflagelllar bodies के पैरेलली प्रेजेंट है, लेकिन उस जगह पे कौन सा एरिया, कौन सा है, ऑन रिजर्वॉयर एरिया, ठीक है। पैराफ्लैजिलर बॉडी के पैरेलल प्रेजेंट है, लेकिन सरफेस कौन सा है, ऑन रिजर्वॉयर एरिया, मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, उस एरिया को हम क्या कहते हैं, रेड स्पॉट। फर्स्ट पॉइंट कि ये कहाँ, इसकी लोकेशन, फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सेकंड इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि भैया क्यों इसे रेड स्पॉट कहा जाता है, इसका मतलब इसमें कोई पिगमेंट प्रेजेंट है, दैट पिगमेंट इज नोन एज नेक्स्ट इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि क्यों इसको रेड स्पॉट क्यों, क्योंकि इसमें पिगमेंट प्रेजेंट है, वो पिगमेंट किस कलर का है, रेड ऑरेंज पिगमेंट प्रेजेंट है, एंड दैट पिगमेंट इज एस्टाक्सांथिन। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। अब फंक्शन, इसका मतलब पिगमेंट है तो ये कैसा एरिया होगा, फोटोसेंसिटिव एरिया विच इज सिमिलर टू पैराफ्लैजिलर बॉडी। जैसे पैराफ्लैजिलर बॉडी एक फोटोसेंसिटिव एरिया है, वैसे ही रेड स्पॉट भी क्या है, फोटोसेंसिटिव एरिया है। क्लियर। इसका केमिकल जो है, केमिकल कौन सा प्रेजेंट है वो इंपॉर्टेंट है, आता है। नेक्स्ट इज कि रिजर्वॉयर के पास, ठीक है, यहाँ बेस पे यूग्लिना के कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है,
क्लियर। ये क्वेश्चन आता है कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यूग्लिना में कहाँ प्रेजेंट होता है। आपने डायटम्स में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पढ़ा है, आपने डायनोफ्लैजिलेट्स में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट पढ़ा है और उसमें पढ़ा है कि पस्यूल प्रेजेंट होता है विच हेल्प इन फ्लोटिंग एज वेल एज ऑस्मोरेगुलेशन। यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, नियर रिजर्वॉयर, बेस ऑफ रिजर्वॉयर। तो दिस वन इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, क्लियर। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन अगेन सेम वही रहता है, दैट इज ऑस्मोरेगुलेशन। देखो एक्सक्रीशन टॉपिक जुड़ेगा, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जब हम ह्यूमन बींग्स का पढ़ेंगे वहां पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के ऊपर भी क्वेश्चन दिखेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन इज ऑस्मोरेगुलेशन एंड सेकंड फंक्शन इज एक्सक्रीशन, क्लियर। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन इसका फंक्शन रहता है। और यूग्लिना में एट द बेस ऑफ रिजर्वॉयर में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ये क्या है, पैराफ्लैजिलर बॉडी, ये क्या है, रेड स्पॉट, ये क्या रहा, फ्लैजिला लॉन्ग, ये क्या रहा, शॉर्ट फ्लैजिला। अभी तक हमने इतना कवर किया, क्लियर। नेक्स्ट अब फोटोसिंथेसिस करता नहीं है, तो बेसिकली क्या प्रेजेंट होना चाहिए, क्लोरोप्लास्ट, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, न्यूक्लियस तो होगा ही होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है इसके सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हियर दिस वन इज न्यूक्लियस, ये क्या रहा, न्यूक्लियस, एक ही होता है, ठीक है, लार्ज और एक न्यूक्लियस, ठीक है। नेक्स्ट अब इसमें क्या बनाना है, हमें क्लोरोप्लास्ट भी बनाने हैं, ठीक है। तो इसमें क्लोरोप्लास्ट इस तरह से आपको अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो आपको डायग्राम देखोगे ना तो इस तरह से आपको एक स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, ठीक है। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई देंगे वो हो रहेंगे क्लोरोप्लास्ट। तो दिस स्ट्रक्चर इज क्लोरोप्लास्ट। अब फोटोसिंथेसिस करता है ना ये, तो फोटोसिंथेसिस करेगा तो इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होंगे। तो इसमें जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट में, फर्स्ट पिगमेंट क्लोरोफिल, क्लोरोफिल A and B, क्लियर। इसमें दो पिगमेंट्स प्रेजेंट, बेसिकली क्लोरोफिल A एंड B। अब एनसीईआरटी में लिखा है विच इज सिमिलर टू हायर प्लांट्स। तो क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट प्रेजेंट होगा क्लोरोफिल A एंड क्लोरोफिल B, डायटम्स में A C पिगमेंट याद है क्लोरोफिल। अगर मैं डायनोफ्लैजिलेट्स देखूं तो A एंड C अगेन उसमें वही होगा। और वहीं पे मैं अगर साइनोबैक्टीरिया देखूं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल A था, ठीक है। तो ये सबके क्लोरोफिल आपको पता होने चाहिए। इसमें जो पिगमेंट होगा A और B प्रेजेंट होगा। एनसीईआरटी में साफ लिखा है कि इन यूग्लिनोइड्स द पिगमेंट इज सिमिलर टू द हायर प्लांट्स, क्योंकि आज अगर जब आप हायर प्लांट्स पढ़ोगे, फोटोसिंथेसिस चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पढ़ोगे कि क्लोरोफिल A एंड B आर प्रेजेंट, क्लियर। नेक्स्ट इसमें जो प्रेजेंट होगा दैट इज बीटा कैरोटीन। नेक्स्ट पिगमेंट जो इसमें प्रेजेंट होता है दैट इज ज़ैंथोफिल, ठीक है। तो ये पिगमेंट्स जो होंगे वो यूग्लिनोइड्स में प्रेजेंट होते हैं। तो यूग्लिना में अगर ये पिगमेंट्स प्रेजेंट है इसका मतलब यूग्लिना क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस। लेकिन हम यूग्लिना का अगर मैं न्यूट्रिशन देखूं तो न्यूट्रिशन इन यूग्लिना, तब मैं कहूंगी कि न्यूट्रिशन इसका कैसा आता है, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि न्यूट्रिशन इन यूग्लिना कैसा न्यूट्रिशन रहता है, मिक्सोट्रॉफिक। अब इसका क्या मतलब है, मिक्सो मतलब दो है, ठीक है। अगर सनलाइट प्रेजेंट हुई, मैं कह रही हूं अगर सनलाइट इसमें क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये क्या शो करेगा, ऑटोट्रॉफ, इट एक्ट एज ए ऑटोट्रॉफ। इसका मतलब ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस शो करेगा, क्लियर। अगर सनलाइट क्या है, एब्सेंट है, ठीक है, तो इट विल एक्ट एज ए सैप्रोट्रॉफ,
ये किस तरह से काम करेगा? एज ए सेप्रोट्रोफ काम करेगा, जो कि डेड और डीके के ऊपर रहते हैं, तब ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, अब एनसीईआरटी में स्पेसिफिक एक लाइन लिखी है कि अगर सनलाइट एब्सेंट है तो इट प्रीडेट ऑन लोअर ऑर्गेनिज्म, जो इससे छोटे हैं उनको प्रीडेट करेगा, उन्हें खाएगा। क्लियर? जब दो टाइप की न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफ एज वेल एज हेटेरोट्रॉफ प्रेजेंट, और हेटेरोट्रॉफ भी कौन सी वाली टाइप? सेप्रोट्रॉफ प्रेजेंट है। ठीक है, जब दो टाइप की न्यूट्रिशन प्रेजेंट हो तो न्यूट्रिशन को क्या कहा गया? मिक्सोट्रॉफिक। ये सबसे बड़ी खासियत है ऑफ यूग्लिना। क्लियर है? तो पिगमेंट कौन से हुए? क्लोरोफिल ए एंड बी, बीटा कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। यहाँ पे जो आपका पैराफ्लैजेलर बॉडीज है, दैट इज आल्सो फोटोसेंसिटिव एरिया, एंड रेड स्पॉट का पिगमेंट तो आता ही है, दैट इज एस्टाक्सेंथिन। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू करोगे ना तो सबसे पहले आपको यही लगेगा हाँ मैम सही कह रहे थे, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा आता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है तो फूड बनेगा। फूड बनेगा तो यहाँ पे कुछ बॉडीज बनती हैं, स्टोर्ड फूड होता है। दीज बॉडीज आर नोन एज पैरा माइलम बॉडीज। These are also known as paramylum bodies. Paramylum bodies, ठीक है, यहाँ पैरामाइलोन बेटा कुछ भी लिखा हो एक ही बात है। ठीक है, तो ये स्टोर्ड फूड है, सीधा पैरामाइलम बॉडीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूग्लिनोइड्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब पैरामाइलम बॉडीज में अब आया बायोमोलिक्यूल से लिंक्ड क्वेश्चन कि पैरामाइलम बॉडीज में जो फूड स्टोर है वो कौन सा है? दैट इज बीटा 1,3 ग्लूकोन। ये कंपोजिशन आपको पूछी जाएगी। ठीक है, कि पैरामाइलन बॉडीज में कौन सा केमिकल जो है वो स्टोर होता है? दैट इज बीटा 1,3 ग्लूकन पॉलीसेकेराइड है। क्लियर? नेक्स्ट अगर मैं देखूं, ठीक है, तो ध्यान से देखो, मैंने इस ऑर्गेनिज्म पे सेल वॉल फॉर्म नहीं की। आप अगर देखो कहीं भी मैंने सेल वॉल का अभी तक नाम नहीं लिया। ठीक है, फ्लैजेला बोला, अंदर का स्ट्रक्चर बताया। ठीक है, लेकिन अभी तक मैंने इसकी ये दिस वन सेल मेम्ब्रेन, लेकिन सेल वॉल अभी तक नहीं बताई। आप याद करो, डायटम्स में सिलिकेशियस सेल वॉल। अगर मैं डाइनोफ्लैजिलेट कह रही हूँ तो सेल वॉल में क्या प्रेजेंट था? सेलुलोसिक प्लेट्स हम कहते थे ना, आर्मर डाइनोफ्लैजिलेट्स, है ना। अब यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है सेल वॉल इज एब्सेंट। तो यहाँ मैं फिर से बोलूँगी कि आप प्लीज़ वहाँ पे 5 स्टार करें, 10 स्टार 5 स्टार जितने आपको हाईएस्ट लगते हैं वो कीजिए, और वहाँ पे लिखो कि सेल वॉल इज एब्सेंट। सेल वॉल इज एब्सेंट। एक्चुअली सेल वॉल एब्सेंट है, लेकिन इसके अराउंड एक प्रोटीनेशियस प्रोटीन की बनी हुई एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, दैट इज नोन एज पेलिकल लेयर। क्या कहते हैं उसे? पेलिकल लेयर। तो सीधे कहते हैं कि पेलिकल लेयर इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूग्लिनोइड्स। ठीक है, वहाँ पे अगर मैं कहूँ पेलिकल जो है बेसिकली कैसी लेयर है? दैट इज प्रोटीनेशियस। ठीक है, ये लेयर कैसी है? प्रोटीनेशियस, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से बनी हुई है। ठीक है, तो यही जो लेयर है दैट प्रोवाइड शेप टू यूग्लिना। स्टिफ नहीं करेगी ये यूग्लिना को, यूग्लिना एकदम स्टिफ नहीं होता। ठीक है, हाँ शेप प्रोवाइड कर रही है, लेकिन उसकी वजह से इसे फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल रही है। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन की है। आप सेलुलोसिक लो या सिलिका की लो तो क्या ये यूग्लिना इस तरह से, अगर दिस वन इज यूग्लिना तो यूग्लिना क्या इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होकर चल पाएगा, क्रीपिंग कर पाएगा? नहीं कर पाता। लेकिन पेलिकल लेयर में कुछ लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, एंड दैट मैं पहले पेलिकल लेयर बनाऊं, दिस वन इज पेलिकल लेयर। ठीक है, ये आई पेलिकल लेयर। ठीक है, तो पेलिकल लेयर में प्रोटीन फाइबर्स प्रेजेंट है। मैंने बोला ना प्रोटीनेशियस लेयर है, तो प्रोटीन फाइबर्स उसमें इस तरह से ऑब्लिकली प्रेजेंट है। ये प्रोटीन फाइबर्स, इसे मायोनीम कहते हैं। ये डायग्राम गंदी ना हो जाए इसलिए मैंने सेल वॉल सबसे एंड में बताई है, वरना मैं अंदर का नहीं पढ़ा पाती पहले।
ठीक है, इस तरह से ओब्लिकली प्रेजेंट है। ठीक है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि फाइबर्स कैसे प्रेजेंट है, ओब्लिकली प्रेजेंट है। ठीक है, तो मैं कह रही हूँ दीज फाइबर्स आर मायोनीम फाइबर, इसका मतलब पेलिकल लेयर में क्या प्रेजेंट है, मायोनीम फाइबर्स प्रेजेंट है। एंड दीज फाइबर्स आर कैसे अरेंज्ड है, ओब्लिकली अरेंज्ड है। अब ओब्लिकली अरेंज्ड है, लेकिन साथ के साथ एक और कैरेक्टरिस्टिक है कि वो क्या है, पैरेलल है। ठीक है, ये एक दूसरे के क्या है, फाइबर्स पैरेलल है। क्लियर। अब पैरेलल फाइबर्स हैं, साथ में देखो मैंने कहा इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, शेप प्रोवाइड कर रही है लेकिन स्टिफनेस प्रोवाइड नहीं कर रही। फ्लेक्सिबिलिटी क्यों, इट हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, फाइबर्स हैं तो कॉन्ट्रैक्शन, तो इस तरह से यूग्लिना की मूवमेंट कौन सी आ गई, क्रीपिंग। ठीक है, वो क्या कर रहा है, क्रॉल कर रहा है एक तरह से। ठीक है, तो वही कहते हैं कि इसकी मूवमेंट इज नॉन एज, इस मायोनीम की वजह से जो मूवमेंट आई दैट इज क्रीपिंग मूवमेंट। या तो आप वर्ड यूज कर रहे हो क्रॉलिंग, दोनों में से कोई भी वर्ड आया तो बेटा क्रॉलिंग हो या क्रीपिंग मूवमेंट है, दैट इज ड्यू टू मायोनीम फाइबर्स। And these myoneem fibers basically show contraction and relaxation. तो ये क्या शो कर रहे हैं, contraction and relaxation. ठीक है, तो ये contraction and relaxation शो करते हैं। That type of movement जो यूग्लिना शो कर रहा है that is known as metabolic। ये करो तुम 5 स्टार में फिर से, मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक इसका मतलब इट इज अ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मायोनीम फाइबर्स, और विच आर फॉर्म्ड ऑफ किसके हैं, प्रोटीन से बने हुए हैं। क्लियर। तो दैट्स ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ यूग्लिनॉइड। ठीक है, तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर है यूग्लिना का। इसके जो जो पॉइंट्स बोले हैं एमसीक्यू करोगे पता चल जाएगा क्यों मैं इन पॉइंट्स को फोकस कर रही थी। ठीक है, नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन इन यूग्लिना। तो रिप्रोडक्शन में अगर मैं देखूं मेन जो आता है इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ये शो करेगा दैट इज बाइनरी फिजन। करो शो बाइनरी फिजन, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है कि कैसा बाइनरी फिजन आएगा। आपने बैक्टीरिया में भी पढ़ा, ठीक है, ट्रांसवर्स है, लॉन्गिट्यूडनल है, कैसा है आपको पेपर में भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, वैसे ही इसका बाइनरी फिजन जैसा कौन सा होगा, लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल मतलब कि लेंथ वाइज। ठीक है, इस तरह से मुझे ये पॉइंट कवर जो है बेसिकली आप कवर करोगे ये रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे कर रही हूँ क्योंकि एमसीक्यू दिख जाएगा आपको। ठीक है, अब ये यूग्लिना है, अब इसे रिप्रोडक्शन शो करनी है। रिप्रोडक्शन शो करनी है तो पहले ये फ्लैजिला पार्ट को रेप्लिकेट कर रहा है। ये देखो ये बन के 2 यूग्लिना। ठीक है, ये फ्लैजिला बाइफ्लैजिलेटेड। ठीक है, अब यहाँ से लेंथ वाइज ये इस तरह से कटेगा। ठीक है, तो लेंथ वाइज कटा तो ये 2 यूग्लिना फॉर्म हो गए। ठीक है जी, अब क्वेश्चन यही है कि सेल डिवीजन किस तरह की है, इसकी लॉन्गिट्यूडनल है। ठीक है, नेक्स्ट नीट वालों ने क्वेश्चन क्या घुमा दिया, उन्होंने बोला कि यूग्लिना जब ये शो करता है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या डिवाइड करेगा, फ्लैजिला। ठीक है, तो फर्स्ट फ्लैजिला, एमसीक्यू दिखेगा ये आपको। ठीक है, कि पहले जो डिवाइड करेगी बॉडी तो फर्स्ट रेप्लिकेट या डिवाइड क्या करेगा, फर्स्ट फ्लैजिला देन बॉडी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्वेश्चन दिखेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो इसमें एक स्टेज आती है दैट इज एसेक्सुअल में ही करना, दैट इज पाल्मेला स्टेज। जनरली इससे रिलेटेड क्वेश्चन होता नहीं है। ठीक है, वो हम क्लामाइडोमोनास में ही पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको याद रखना है तो इसमें पाल्मेला स्टेज होती है दैट कौन सी कंडीशन में आती है, अनफेवरेबल। अनफेवरेबल कंडीशन में ये दिखेगी
ठीक है। जो भी चीज़ हमें अनफेवरेबल कंडीशन में दिखती है तो वो क्यों दिखती है? टू पेरिनेट दिस अनफेवरेबल कंडीशन। और वहीं पे अगर मैं इसका कहूँ एसेक्सुअल, और वहीं पे अगर मैं इसकी कहूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक हमें पता नहीं है इसकी, ठीक है। अभी यहाँ तो हमने डिटेक्ट नहीं की है, ठीक है, यहाँ तो ये होती ही नहीं है, अभी तक इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है, क्लियर। तो आपको जो क्वेश्चन आएगा बेसिकली बाइनरी फिजन में आएगा, इस पे भी ना आने वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा दिखेगा कि बाइनरी फिजन कौन से वाला है, लॉन्गिट्यूडिनल पहले फ्लैजिला करेगा और फिर बॉडी करेगी, क्लियर है। तो दैट्स ऑल अबाउट यूग्लिनॉइड्स। थैंक यू।